शादी में तीसरे का दखल कैसे रोकें? रिश्ते को बचाने के 8 असरदार तरीके। भारतीय शादीशुदा जोड़ों के लिए परिवार का प्यार कभी कभी एक तनाव का कारण बन जाता है। क्या आप भी इस भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे हैं? एक शाम एक पारिवारिक बहस के बाद कमरे में चुप्पी छाई है। बाहर से आती धीमी आवाजें बता रही हैं कि चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। पत्नी थकी हुई है और पति फंसा हुआ महसूस कर रहा है। शादी में सबसे खतरनाक चीज हमेशा लड़ाई नहीं होती। कभी कभी तीसरे लोगों का दखल धीरे धीरे दो लोगों के बीच की शांति खत्म कर देता है। ये दखल अंदाजी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। कभी सास ससुर किचन के फैसलों में हस्तक्षेप करते हैं, तो कभी पति को कपल टाइम में परिवार के लगातार कॉल आते हैं। पत्नी खुद को अलग थलग महसूस करती है। रिश्तेदारों की टिप्पणियों के बाद दोनों में झगड़ा होता है। भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है और रात को पत्नी अकेले रोती है। यहाँ तक कि साथ में खाना भी चुप्पी में गुजरता है। लेकिन ये दखल क्यों बढ़ता है? ज्यादातर लोगों का इरादा रिश्ते को तोड़ना नहीं होता। इसके पीछे कुछ गहरी वजहें होती हैं। आइए समझते हैं कि शादी में तीसरे का दखल क्यों बढ़ता है। मुख्य कारण है नियंत्रण की भावना, असुरक्षा, अत्यधिक भावनात्मक लगाव, सांस्कृतिक अपेक्षाएं और सबसे जरूरी सीमाओं की कमी। ज्यादातर लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, बस बाउंड्रीज यानी सीमाएं समझ नहीं पाते। सही सीमाएं ही एक स्वस्थ रिश्ते की नींव होती हैं। अब हम उन 8 असरदार तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे आप अपने रिश्ते को तीसरे के दखल से बचा सकते हैं। पहला तरीका है पार्टनर अलाइनमेंट। पति और पत्नी शांत होकर निजी तौर पर बात करें और एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय एक टीम के रूप में कार्य करने का फैसला करें। दूसरा तरीका सम्मानजनक सीमाएं निर्धारित करना। पत्नी विनम्रता से कह सकती है, माँ जी, आपकी सलाह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये फैसला हम दोनों मिलकर लेना चाहते हैं। तीसरा तरीका शादी को निजी रखें। पति पत्नी अपने निजी झगड़ों को रिश्तेदारों या माता पिता के साथ साझा करने से बचें, ताकि बाहरी दखल की गुंजाइश न रहे। चौथा तरीका सार्वजनिक समर्थन। परिवार की चर्चा के दौरान पति शांति से और सम्मानपूर्वक दूसरों के सामने अपनी पत्नी का समर्थन करे। ये दिखाता है कि आप एक यूनिट हैं। पांचवा तरीका प्रशंसा तकनीक। जोड़े सम्मानपूर्वक बड़ों का महत्व बताएं, लेकिन साथ ही अपने फैसले भी स्वतंत्र रूप से लें। छठा तरीका अलग जगह। पति पत्नी बिना किसी गुस्से या अनादर के शांति से अलग घर की संभावना पर चर्चा करें। कभी कभी जगह बदलना रिश्तों को हवा देता है। सातवां तरीका ईमानदार पारिवारिक बातचीत। जोड़ा माता पिता के साथ सम्मानपूर्वक बैठकर भावनात्मक सीमाओं के बारे में शांति से बात करें। स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी है। आठवां तरीका परामर्श। यदि तनाव बहुत अधिक हो तो एक पेशेवर भारतीय युगल चिकित्सक की मदद लें, जो परिवार को बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद कर सके। इन उपायों को अपनाने के बाद रिश्ते में एक नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव आता है। एक मजबूत शादी का मतलब समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि हर समस्या में पार्टनर का साथ देना है। आप देखेंगे कि परिवार का माहौल शांत हो रहा है, जोड़ा फिर से एक साथ हंस रहा है, सास ससुर धीरे धीरे सीमाओं का सम्मान कर रहे हैं, घर के भीतर भावनात्मक उपचार शुरू हो जाता है।